अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं और ये बहुत मशहूर सवाल है कि खुदा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर नज़र क्यों नहीं आता। हम लोगों को नज़र क्यों नहीं आता है। अगर वो नज़र आ जाए तो सिंपल सी बात है, हम सारे लोग मान लेंगे। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इंसानी स्ट्रक्चर कैसा है, इंसान की बनावट कैसी है, क्या वो हर चीज़ को देख सकती है या नहीं, या गॉड ने उसको इसी स्ट्रक्चर पर पैदा किया है कि उसको वो खुद दिखाई ना दे। तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जहन को खुला छोड़ेंगे और देखेंगे कि दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ें कैसी हैं। तो दुनिया में जितनी चीज़ें हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मुशाहदा करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मटेरियल्स हैं, मैटर से ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं, वो जो है नॉन मटेरियल है, उसको मेटाफिज़िक्स में डाला जाता है। मटेरियल चीज़ों की तरफ अगर हम आएँ, जैसे पहाड़ है, दरिया है, पत्थर है, दरख्त है, ख़ुद इंसानी बॉडी है, ये सारी चीज़ें जो है ये मटेरियल्स है। मैटर की खूबी कह लीजिए या ख़ामी कह लीजिए, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो गोया कि जो भगवान होगा, जो खुदा होगा, जो गॉड होगा, ईश्वर होगा, जो इस तमाम सृष्टि का क्रिएटर होगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसे मैटर नहीं होना चाहिए। अगर मैटर होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो पहले ऐसा ज़माना आएगा कि वो उस वक्त नहीं रहा होगा, या फिर बाद के ज़माने में उसकी एंडिंग पॉइंट भी हो जाएगी। लिहाजा मैटर की जो सिफ़त है जो उसके अंदर पाई जाती है, अगर हम ईश्वर को भी उसी में से हम मानते हैं तो हम गलती पर हैं। तो आप इतना समझ चुके हैं कि ये जो धरती है, ये यूनिवर्स है, इसमें जो मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वजूद में आई है, एग्जिस्टेंस में आई है, पहले नहीं थी। पहले ज़माने के जो यूनानी फ़िलासफ़र्स थे वो तो कहते थे कि ये दुनिया कदीम है। कदीम का मतलब ये है कि ये हमेशा से है, यानी इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ऐसा मानते थे। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट, बिग बैंग का नज़रिया आपको पता है, उस धमाके से ये सारी चीज़ें वजूद में आई। ये अलग बात है कि ये कहना कहाँ तक सही है, ये अलग पॉइंट है। लेकिन इस बात पर सब लोग सहमत हैं कि धरती पहले नहीं थी। ये आसमान, ये ज़मीन, ये सूरज, चाँद, सितारे, ये सारी चीज़ें नहीं थी, बनी है, बन कर के वजूद में आई है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी तरह साइंस की थ्योरी है, थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के हिसाब से ये धरती जो है ये एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रही है, इसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो हर मैटर के साथ ये सिलसिला चल रहा है। हम इंसान हैं, हम भी मैटर से बने हैं, लिहाजा हम भी पैदा होते हैं और हम भी मरेंगे। तो अब इतना समझ चुके हैं तो इतना जान लीजिए कि खुदा जो होगा, जो ईश्वर होगा, जो इन तमाम मटेरियल्स के वजूद में आने से पहले से है, वो कैसे मैटर हो सकता है। तो आप इतना समझ चुके हैं तो आप जान लीजिए कि जो खुदा की ज़ात होगी वो मैटर नहीं होगी। अब जब मैटर नहीं होगी तो क्या हम नॉन मटेरियल चीज़ों को देख सकते हैं? दुनिया में कितने ऐसे मैटर्स हैं जिनको मानते हैं साइंटिस्ट कि ये वजूद रखते हैं, जैसे डार्क मैटर, उसको तो हम नहीं देख सकते हैं, ना ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन मान रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब मैटर में से भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम नहीं देख सकते, ना महसूस कर सकते हैं, तो फिर नॉन मटेरियल चीज़ को कैसे हम महसूस कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर है दर्द, मोहब्बत, नफ़रत, हसद और इस तरह की जो दिल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो मटेरियल नहीं है, लेकिन चूँकि हम महसूस करते हैं इसीलिए हम इसको मानते हैं। इसी तरह किसी बंदे के अंदर दर्द है, कोई ऐसी अलामत ना पाई जाए जो आपको नज़र आए, उस वक्त तक आप पता नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर दर्द हो रहा है। आदमी को दर्द हो रहा है लेकिन वो चीख नहीं रहा है, वो उसके एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लगता है कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसको दर्द हो रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि दर्द हो रहा है? तो ये मटेरियल चीज़ नहीं है, इसलिए आप नहीं पता लगा सकते जब तक उसके एक्सप्रेशन से आपको पता ना चले, उसकी अलामतों से पता ना चले। तो गॉड नॉन मटेरियल चीज़ है। नॉन मटेरियल का मतलब ये है, मटेरियल के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं,
शैतान भी नॉन मटेरियल है, फरिश्ते भी नॉन मटेरियल है, तो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं नॉन मटेरियल में। यानी नॉन मटेरियल का मतलब ये है कि वो मादा से नहीं बना है, मैटर से नहीं बना है। तो जब वो नॉन मटेरियल है तो इंसान की आँख में वो शक्ति है ही नहीं कि वो देख सके। तो ये है आपका जवाब कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता, क्योंकि नज़र आना नहीं चाहता है खुदा, इसीलिए उसने इस स्ट्रक्चर पर इंसान को बनाया है ताकि वो नज़र ना आए। क्योंकि नज़र आने की सूरत में जो उसका मकसद है दुनिया बनाने का, वो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। मकसद क्या है? लोगों का एग्ज़ाम लेना, लोगों का इम्तिहान लेना कि कौन उस पर ईमान लाता है और उसकी बातों पर चलता है, और कौन उसको इग्नोर करता है, उसको नहीं तलाश करता है, उसको खोजता नहीं है। अगर वो सामने आकर के ज़ाहिर ही हो जाए और सबको बता दे कि मैं इस यूनिवर्स का क्रिएटर हूँ, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है, अपने पैगंबरों को भेजता है और बताता है कि मेरा इंट्रोडक्शन कराओ, बताओ लोगों को कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं कायनात का बनाने वाला हूँ। अलग अलग ज़माने में पैगंबर आते रहे, नूह अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए। हो सकता है जिनका ज़िक्र कुरान में नहीं है वो भी पैगंबर रहे हों। हम नहीं बता सकते हैं कि ये पैगंबर थे या नहीं जब तक कि हमें सबूत ना मिल जाए। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं अगर कोई शख्स मशहूर है किसी मुल्क में और उसने अच्छे काम किए हैं तो उसके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो शख्स गुमराह था। हो सकता है वो भी पैगंबर रहा हो, लेकिन चूँकि हमारे पास इसकी कोई दलील नहीं है, कोई इसका प्रूफ नहीं है, इसीलिए हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि ये पैगंबर था। कन्फर्म उस वक्त हम बता सकते हैं जब हमें दलील मिल जाए। तो उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता। पहली बात तो ये है कि इंसानी स्ट्रक्चर इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो खुदा को देख सके, क्योंकि नॉन मटेरियल चीज़ों को इंसान नहीं देख सकता है। और दूसरी बात यह है कि खुदा ख़ुद नज़र नहीं आना चाहता, इसीलिए उसने इंसान को इस तरह से बनाया है। उसकी आँख में वो ताकत नहीं दी है कि वो नॉन मटेरियल चीज़ों को देख सके। क्यों ऐसा किया है? ताकि उनका एग्ज़ाम लिया जा सके और देखा जा सके कि कौन उस पर ईमान लाता है और कौन उसका इनकार करता है। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।